अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। गुज़श्ता चंद महीनों से इतवार को आप मदनी चैनल का सिलसिला नौजवानों के मसाइल देख रहे थे। आज हम आपको गुज़श्ता आखिरी 7 किस्तों में होने वाली गुफ्तगू में से कुछ चीदा दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। नौजवानों के मसाइल नामी सिलसिला मदनी चैनल पर चल रहा है, जिसमें मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी मद्ददल्लाहुल आली अपने कीमती हिकमत भरे दानिश के मोती बखेरते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि आप बेसिकली अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि आजकल की यूथ को, नौजवान लोगों को, वो ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस मामले में, या हिचकिचा रहे हैं सवालात करने के बारे में, झिझक रहे हैं, हिजाब आ रहा है, कहीं बात नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि कोई उनको मिले, ऐसा मसीहा मिल जाए, कोई ऐसी रहनुमाई मिल जाए, कोई सवाल है लेकिन जाएं कहाँ, पेश किसके सामने करें? सर, नौजवानों में बहुत पाए जा रहे हैं कि मतलब वो डिस्कस नहीं कर पाते आपस में ना, घर वगैरह से भी, शादी वगैरह के मामला के, शादी के मामला जी, तो वो मतलब किसी से शादी हिचकिचाहट होती है, अभी भी आप हिचकिचा ही रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, यदि शादी के बारे में शर्माते शादी करें, वो क्या यानी क्या, थोड़ा खुलकर तो बोलिए ना, शादी के मसाइल से क्या मुराद है? एज गुजर जाती है, कुछ जल्दी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई। आज के दौर में महंगाई का ज़माना है, फॉर्मेलिटीज इतनी है कि शादी हो तो उसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए, फिर बिजनेस ऐसा होना चाहिए, जॉब ऐसी होनी चाहिए, मुस्बत रास्ता निकल नहीं पा रहा, बंदा किससे डिस्कस करे, किससे शेयर करे कि भाई कोई सलाह हो जाए कि कोई मुस्बत रास्ता निकल आए, शादी भी हो जाए, लाइफस्टाइल भी मिल जाए, आसान हो जाए ज़िंदगी। नौजवान इस्लामी बहन क्या तो इस्लामी भाई क्या, सबके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, वो टिक करते ही करते पूरा हो जाए, क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बात तो एक जहत से देखा जाए तो बड़ी मुनासिब भी है कि शादी की उम्रें गुज़र जाती हैं और शादी नहीं हो पाती। इसमें हमारा जो माशरा है उसका किस कदर इसमें कसूर है, हमारे सिस्टम का इसमें कितना फॉल्ट है। जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा इनके ये प्रॉब्लम ख़त्म हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो 2-4 इधर बैठे हैं, 2-4 उधर बैठे हैं। अब इन्हीं के ऊपर सारा बोझ डला हुआ है ना। तो अभी ये जैसे कह रहे थे कि मैं ये करूं, तो इस वक्त ये अगर ये सोच आगे कर रहे हैं जी कि मैं करूंगा कैसे शादी, ठीक है, मगर इस वक्त एग्जिस्टिंग पोजीशन में भी इनके ऊपर इनके हो सकता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी होगी। इस वक्त भी इनके घर में इनकी हो सकता है कि बाद ऐसे होते होंगे जिनकी इनकी बहनों की जिम्मेदारी होती होगी। यानी ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अपनी शादी के बारे में तो बेचारा सोच ही रहा होगा कि मैं अपनी शादी करूं, लेकिन एक तरफ उसको अपनी बहन की शादी भी नज़र आती होगी कि मैं अपनी करूं कि बहन की करूं। ठीक है, और हालांकि बहन की अभी उम्र इतनी नहीं होगी, जी हो सकता है कि, लेकिन अगर हम तकाबुली बात करें, कंपैरिजन करें, तो अमूमन लड़कियों की शादी और लड़कों की शादी की उम्रों में फ़र्क होता है। ठीक है, यानी अगर भाई की उम्र 22 साल या 23 साल की हो गई है और घर में बहन 15 साल की भी है ना, तो भी भाई हिम्मत नहीं करेगा कि मैं शादी करूं, या 2 साल के बाद इसका टाइम हो जाएगा। सही है, तो यार मैं अपनी शादी करूंगा तो अपनी बहन की शादी कब करूंगा। यही बाप भी जो है ना ऐसी पोजीशन के अंदर ये सोच रहा होता है कि अगर मैं अभी बेटे की शादी का सोचता हूँ तो मैं बेटी की शादी कब करूँगा। और इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने तो खैर अपने प्रॉब्लम सेल्फ लेकर डिस्कस किए, जी, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं लगता मेरे को यंगस्टर का। अमूमन देखा यह जाता है कि जब बच्चों की शादियाँ हो रही होती है ना, तो जो तबका सबसे ज़्यादा टेंशन में होता है वो माँ बाप होता है। ये इत्तेफाक करेंगे इससे? बिल्कुल दुरुस्त हमारे। तो हमारे यहाँ अमूमन प्रैक्टिस ये होती है बहुत सारे ख़ानदानों में, घरों में, कि शादी के मेजर एक्सपेंसेस जो है ना वो वालिद साहब बेयर कर रहे होते हैं। ये होता है कि बेटे की शादी, लड़की की शादी लड़का खुद करे, लेकिन अमूमन ऐसा कई घरों में नहीं होता। और बेटे की शादी में अगर मिसाल के तौर पर अगर 15 या 20 लाख रुपए खर्चा है, तो कुछ भी है कि 5-10 लाख रुपए तो
बाप को भी अरेंजमेंट करना पड़ता होगा, कुछ वो अरेंजमेंट करेगा, तो अब जाकर ये बेटे की शादी पूरी होती है। बेटी की शादी की तो बात अलग है। तो आप तो इसमें जो सिलसिला लेकर बैठे वो तो हमारे नौजवान इस्लामी भाइयों का है, लेकिन नौजवान तो ये कह रहे हैं हमारे इस्लामी बहनों का क्या होगा जो निकाह के बगैर बेचारी बैठी हुई हैं? उनको तो हम ना चैनल पर ला सकते हैं ना उनके बारे में कोई डिस्कस करे। कैसे डिस्कस करेंगे इनके बारे में जो बेचारियां बैठी हुई हैं? मर्द की उम्र गुजरने के बाद भी रिश्ता आ जाता है। सही है। लेकिन जिसको आप कहते हैं ना कि चांदी जमनी शुरू हो गई, जी जी, इस्लामी बहनों का तो, ये औरतों का तो ये मामला है कि इनकी उम्रें गुजर जाने के बाद जो है ना इनकी शादी के मसाइल हो जाते हैं। मर्द की शादी उमूमन बड़ी उम्र में भी हो जाती है, लेकिन औरत की शादी का बड़ा मसला होता है। एक मिडिल फैमिली है, मिडिल फैमिली की शादी तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए में हो रही है। बाज़ वालिदैन भी ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों की शादी कराने के हक़ में नहीं होते जल्दी, क्योंकि उसको एक अर्निंग होती है, बच्चा जो कमा के ला रहा है वो माँ बाप के हाथ में देता है। अगर वो अपना एक दूसरा घर इसका बसा लेगा तो अखराजात भी चले जाएंगे, हो सकता है बच्चा भी चला जाता है बाज़ दफ़ा। तो ये भी मामला आते हैं कि माँ बाप भी बाज़ दफ़ा नहीं चाहते हैं। ये किसी काफ़ी ऐसी फैमिलियों में होता है ये चीज़। क्या आप ये नहीं समझते कि इस वक्त जो हमारे माशरे में बदकारी का जो रेशो बढ़ रहा है और वाकई बढ़ रहा है, दुनिया भर में बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग हमारा मुल्क, क्या इसकी एक वजह वक्त पर शादी ना होना है? ये तो मेरा ख्याल है कि हर जो कॉमन सेंस रखने वाला है वो तो शायद इससे इत्तेफाक करेगा कि इत्तेफाक कर लेने से क्या वक्त पर शादी हो जाएंगी? कि काश कि हम कोई मतलब कि हमारे नाज़रीन को हल दें ताकि किसी सूरत यार ये किश्तियाँ अजी पार लगें। ये बीच समंदर के अंदर भंवर में फंसी हुई है, ये डोले खा रही हैं, झोले खा रही हैं और खुदा न खाते इधर उधर गिर पड़ती हैं और उल्टे सीधे कामों में पड़ जाती हैं। भाई साहब मुझे हमें ये बताएं कि शरई हुक्म क्या है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? किस बारे में? कि शादी बच्चों की कब करनी चाहिए? अगर जवान हो जाए तो फ़ौरन कर देनी चाहिए या उसको लेट रखना चाहिए? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कि निकाह के हवाले से कोई उम्र मखसूस है कि इस उम्र के अंदर निकाह होना चाहिए? कुरान पाक में या हदीस मुबारक में या फ़िकी अहकाम के अंदर कोई हुक्म ऐसा है कि इस उम्र में निकाह हो सकता है, इससे पहले या बाद नहीं हो सकता? तो हमारा जो दीन का वाज़ेह मसला है, कुरान करीम की आयात और अहादीस मुबारक को सामने रखते हुए वो बिल्कुल वाज़ेह है कि निकाह के लिहाज से किसी भी किस्म की कोई हदबंदी कुरान पाक की किसी भी आयत में, अहादीस मुबारक में से किसी भी हदीस मुबारक में हरगिज़ नहीं की गई। लिहाजा जो है वो निकाह एक दिन के बच्चे का भी हो सकता है, और अगर 60 साल या 70 साल की उम्र का कोई बूढ़ा है वो निकाह करे तो वो निकाह भी हो जाएगा। ये एक अलहदा मसला है। छोटे बच्चे का जो निकाह होता है इसकी भी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं कि नाबालगी के अंदर उसका बाप दादा या जो भी दूसरा वली है वो निकाह कर तो सकता है, लेकिन बच्चे को बालिग होने के बाद बाज़ सूरतों में उस निकाह को फ़स्ख़ करने का इख्तियार मिल जाता है। अगर वो उसको नापसंद करे और वो निकाह हो भी ऐसा कि उसकी मसलियत के ख़िलाफ़ किया गया हो, बाप दादा के अलावा किसी ने किया है या बाप दादा ने किया है, तो वो पहले से ही सूए इख्तियार यानी बुरे इख्तियार के एतबार से उन्होंने अपना जो है वो निकाह जो है किया है। इन सूरतों के अंदर बच्चे के को बालिग होने के बाद फ़स्ख़ का इख्तियार भी मिलता है। ख़ुलासा ये है कि निकाह की किसी भी किस्म की जो उम्र के एतबार से हद बंदी है कि इस उम्र में निकाह हो सकता है, इस तरह का कोई मसला, कोई पाबंदी जो है वो हमारे दीन में नहीं लगाई गई। ये जो हुक्म है कुरान पाक का निकाह करने का हदीस मुबारक के अंदर, वो अपने उमूम पर है और अपने इतलाक़ पर है। भाई साहब अभी ये है कि बसा औक़ात अभी नौजवानों में जब शादी का वक्त आता है तो उनकी अब ये सोच हो जाती है कि बाहर जाऊंगा, बाहर मुल्क वहाँ जाऊंगा, वहाँ कमाऊंगा, कमा के स्ट्रगल करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, कमा कर लाऊंगा और फिर यहाँ के शादी करूंगा। तब वो बसा औक़ात 22-23 साल की उम्र में बाहर जाते हैं और जब किसी हद तक पहुँचते हैं कि हाँ थोड़ा पैसा बना लेते हैं, तब 30 साल तक तो वो पहुँच गए होते हैं। फिर बाहर की दुनिया में रहते हैं और वहाँ की दुनिया गुनाहों भरी दुनिया होती है बसा औक़ात, तो वो एक और मसले में पड़ जाते हैं। आपको वैसे ही किसने कह दिया कि बाहर की दुनिया गुनाहों भरी दुनिया होती है? मैं अर्ज करता हूँ मतलब नहीं मदद के साथ मैं इसको यूँ पुट करूँगा भाई साहब। वहाँ देखें, यहाँ कुछ ऐसे प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, जान पहचान का एक प्रेशर होता है,
और वहाँ जो है ना शायद इस तरह की कैफियतें नहीं होती, वहाँ जो जान पहचान बनती है। बात बदल गई ना, इन्होंने कहा कि बाहर का माहौल गुनाह भरा माहौल है, माहौल तो यहाँ भी गुनाह भरा है, मगर यहाँ गुनाह तक अप्रोच जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। वहाँ अप्रोच ईजी है कि हमने देखे हैं कई इस्लामी भाई यहाँ माहौल में नहीं आए, दूसरे मुल्कों में जाकर माहौल में आ गए, अमेरिका में जाकर माहौल में आ गए, यूके यूरोप में जाकर माहौल में आ गए। जिन ममालिक आप बोलोगे ये ममालिक सही नहीं है, उन ममालिक में जाकर हमारे इस्लामी माहौल में हम जानते हैं उन इस्लामी भाइयों को, वहाँ जाकर इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हैं, वहाँ जाकर इन्होंने इमामे बांधे, वहाँ जाकर इन्होंने दावत इस्लामी का माहौल इख्तियार किया है। यहाँ उनकी सोबत ही नहीं छूट रही थी, वहाँ जाकर यहाँ से इनकी सोबत कटी और वहाँ जाकर दावत इस्लामी का माहौल मिला, यहाँ की सोबत इनको पकड़ कर रखा हुआ था। बेसिकली एक शख्स जब किसी मुल्क में जाता है तो अगर वो नेक है तो जाकर मस्जिद का पता पूछता है, ठीक है, यानी जब ये अपनी जगह से निकलेगा तो किसी टैक्सी वाले को पूछेगा कि मस्जिद कहाँ है, या किसी बाहर के आदमी से पूछेगा मस्जिद कहाँ है, और अगर उसके दिमाग के अंदर गंदगी है तो टैक्सी वाले को पूछेगा कि कैसीनो कहाँ है, फला चीज़ कहाँ है, फला चीज़ कहाँ है। यहाँ डिपेंड करता है कि उसकी अपनी मेंटेलिटी क्या है। नो डाउट कि जगह और माहौल ये किसी इंसान की तबीयत को असरअंदाज करती है, लेकिन उसकी अपना नेचर भी होता है कि वो खुद किस चीज़ की जुस्तजू में है। अल्लाह देख रहा है और दुनिया के किसी हिस्से में भी अकेले में या सबके बीच में अल्लाह देख रहा है का तस्वुर जब उसके जहन में होगा तो उसके लिए बचने की सूरत बनेगी। मगर यहाँ जो इनका जो वो दब गया इनका सवाल कि वो आगे बढ़ने की जुस्तजू में 35 साल का 28 साल का जो हो जाता है तो मसला यही आ जाएगा, असल में क्यों हुआ ऐसा? ये होता इसलिए ऐसा है कि आपके यहाँ शादी महंगी है। अगर आप शादी सस्ती करते, कितनी सस्ती हो सकती है, चले बताइए। एक सस्ती में सस्ती शादी आप करना चाहते हैं, एक शख्स को आप फ्री हैंड दे दे माशरे में, ये माशरा थोड़ी देर के लिए हमारे किसी भी नौजवान को फ्री हैंड दे दे, माँ बाप भी बोले ठीक है तू जितने में शादी करना चाहे हम तुम्हारे साथ हैं, माशरा बोले तू जितने में करना चाहे हम तुम्हारे साथ हैं, तू करना क्या चाहता है ये बता। ये बता कम से कम शादी कितने में कर लेगा एक आदमी? 5 लाख रुपए, कम से कम 8 लाख रुपए चाहिए शादी करने के लिए। आपको 8 लाख रुपए चाहिए? मैं कह रहा हूँ फ्री हैंड है आपको, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक तस्वुर ले रहा हूँ कि आपके घर वालों को भी मैं एग्री कर लूँ, आपके साथ जितनी सोसाइटी लगी हुई है सबको मैं एग्री कर लूँ कि यार इसको फ्री हैंड दो, ये जितने में चाहे शादी करे, तब भी आपके जहन में क्या आएगा? आप कम से कम कितने में शादी करोगे? कम से कम बिल्कुल सिंपल शादी हो जाए ना, जिसमें खाना भी सिंपल हो, सिलेक्टेड लोग हो, फिर भी आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए। सिलेक्टेड लोग हो, पुप्पियाँ, खाला और दुल्हन के घर वाले और नॉर्मल सा खाना। 40 लोग निकल जाते हैं। शादी का करना ना करना खाली अखराजात की बिना पर ही मामला मुनहसिर पूरा नहीं है, यानी इसमें यह भी होता है उमूमन जो गैर शादीशुदा है इनको ये होता है कि अभी इस वक्त की जो है ना गैर शादीशुदा वाली लाइफ है ना, इससे खूब इंजॉय कर ले। कोई ना कोई वालिद के लिए कोई क्राइटेरिया आप बयान करेंगे कि अगर कोई बाकायदा सही तरीके से रिश्ता लड़की का के लिए जो है ना वो अपना लेने के लिए भेजता है, अपने घर वालों को भेजता है, इसके बावजूद भी वो लड़की का वालिद रिश्ता देने से इनकार कर देता है, तो अब इनके लिए क्या चारा कार रह जाता है? क्योंकि आए दिन इस तरह के वाक़यात अखबारों में आ रहे हैं कि रिश्ते के इनकार करने पर लड़के ने जाकर लड़की को गोली मार दी और गोली मारने के बाद खुद भी जो है ना खुदकुशी कर ली। ये अभी पे दर पे जो है ना 2 वाक़यात हुए हैं, बल्कि शादी वाले दिन का वाक़या है कि उस लड़की का किसी और जगह जो है रिश्ता हो रहा था, लड़का गया और उसने जो है वो लड़की को भी जो है वो अपना गोली मार दी और ख़ुद भी जो है खुदकुशी कर ली। तो अब इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आप बयान करेंगे ना वालिद साहब को, ठीक है वो बिल्कुल उसके ख़ानदान पर पूरा नहीं उतर रहा, तो कोई ना कोई ऐसी राह। इतना ज़रूर अर्ज़ कर दूंगा कि अगर लड़की हो या लड़का, अगर माँ बाप के सामने कोई अपनी ख्वाहिश रखते हैं तो अगर माँ बाप देख लें कि अगर कुफ मिलता है और मतलब कोई इनके लिए कोई आर नहीं है ऐसी को ख़ास, तो मेरा तो माँ बाप को यही मशवरा है कि फिर दिल बड़ा करके इनकी वहाँ शादी कर देनी चाहिए। ये मेरी अपनी माँ बाप को
मदनी मशवरा, और ये जो मैं मदनी मशवरा दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की तालीमात की रोशनी में दे रहा हूँ कि फिर मतलब कि ये मसाइल होते हैं, फिर भागने के कोर्ट मैरिज और फिर ये ख़ुदकुशियों तक फिर नौबत पहुँचती है, क़त्ल गारती की तो नौबत पहुँचती है। तो अगर माँ बाप देख लें कि अब बोले कि नहीं हमने बचपन से ज़बान की हुई है तो अब आपकी ज़बान के चक्कर में इनके क्यों दाव पर लगा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं है गौर कर लें तो बच्चों का मान रख लें। मैं तो ये इनको मशवरा दूंगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर फिर भी अगर माँ बाप नहीं मानते तो ये तो जहालत है ना कि जाकर ये मार देना, उसको मार देना, खुद को मार देना, यानी खुद एक तो खुदकुश, एक तो कत्ल किया, कत्ल ना हक किया हराम, फिर खुदकुशी की हराम, और ये जो शुरू से जो केसेस चलते रहे दोनों के, और उसमें खुदा ना कहता ये हराम कामों का जो मिलाप ने मिलना जुलना था, ये फिर जो इस दौरान ये जो आशिक और माशूक जो एक दूसरे को तोहफा देते हैं, ये रिश्वत के हुक्म में, ये हराम। अब इतने हराम काम करके फिर हराम मौत मर का, और ये हराम मौत मर कर बारगाह इलाही में हाजिर होना है, ये क्या किस मुंह से हाजिर होगा? तस्वुर तो करे, कर क्या रहा है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दिमाग खराब है यार। पहले भी तो लोग थे यार, 25-50 साल पहले के ये मैटर थे, बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको अर्ज करूँ कि ये दिमाग खराब फिल्मों ड्रामों ने क्या हुआ है, मीडिया ने क्या हुआ। और ये मीडिया की तबाही, ऐसी तबाही, ये तो मीडिया की तबाही का एक पहलू है ना। मीडिया तो बहुत सूरतों में लोगों को तबाह कर रहा है, और हमारा जो मौजू है ये मीडिया की तबाही का एक पहलू है। इस तरह का लड़का लड़की की मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, और ये घूमना फिरना, और मतलब कि भाग जाना, फिर शादियाँ कर लेना, और ये कर लेना, वो कर लेना, फिर वो कूद जाएगा तो वो बच जाएगा, तो उधर तो वो कूद जाएगी तो बच जाएगी, तो फिर अब इधर ये बोलेगा अपने कूदेंगे बचेंगे तो माँ बाप करा देंगे। अरे बचेंगे तब की बात है ना, कूदोगे तो गए। ये फिल्म को देख कर दिमाग खराब हो जाता है, कैप्चर कर लेता है फिल्म में, मतलब पूरा आपकी डायमेंशन तब्दील कर देती है एक पिक्चर यार। 3 घंटे तक 2 घंटे तक अगर आप एक चीज़ देखते हैं, अभी जैसा हम बोल रहे हैं, हम मतलब कि सीधी सी बात है, आधा पौना घंटा हम भी बयान करते हैं, मुबलिक बयान करता है, तो बयान करते 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 एक रिदम बनता है, और हम मतलब के पौने घंटे के बाद कहते हैं कौन 12 माह के लिए सफ़र कर रहा है यार, उठ जाते कौन। तब एक पौने घंटे के अंदर आप 1 घंटे के अंदर बयान करते करते लोगों का माइंड तब्दील कर देते हैं, माइंड सेट तब्दील हो जाता है। वो सोच कर भी नहीं आता कि मैं इज्तिमा से जाऊँगा तो दाढ़ी वाला बन के जाऊँगा, मैं इज्तिमा से जाऊँगा तो अमामा शरीफ पहन के जाऊँगा, मैं इज्तिमा से जाऊँगा तो मैं ये होके जाऊँगा, मैं नमाजी बन के खड़ा होऊंगा, मैं शराब से तौबा करके खड़ा होऊंगा। बयान तो ये उसको एक कंटिन्यू माइंड के अंदर एक बार डाले तो चेंज हो जाता है, बयान का असर लेता है ना। मतलब हदीस है भागे कि बयान में जादू होता है, बिल्कुल, तो वो मतलब कैप्चर कर लेता है। तो इसी तरह इस तरह के मीडिया के ये सारे जो उल्टे सीधे अंदाज है, ये भी माइंड को बदलते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चियों के दिमाग ख़राब हो रहे होते हैं, और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। और फिर ये जो शादी ब्याह का मसला है, ये भी सिंपल सी बात है कि ये बहुत ग्लैमराइज करके शायद हो सकता है कि मीडिया पर इस तरह दिखाया जाता हो कि हल्की फुल्की शादी चलती नहीं है यार। अब वो यानी असल में होती है ना, कुछ परसुएशन स्टाइल्स होते हैं, कुछ तरकीबें ऐसी होती हैं। अब वो 600 करोड़ 1200 करोड़ यानी 2000 करोड़ वो इस तरह से तस्करा कर रहे होंगे, एक सेटअप में को बना देंगे। वो शायद उसने घर में जो है ना 1200 रुपये ना दिखे हों, उसको स्क्रिप्ट मिला हुआ है 1200 करोड़ रुपए में बात करनी है उसने, तो वो बड़े नॉर्मल अंदाज में 1200-1500 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ 1200 करोड़ लिख कर तो इसको 1200 उसको आती नहीं भी नहीं पता होंगे। अब वो जो अब वो जो देख रहा है ना बैठा हुआ, वो उसकी तो फैंटेसी है, वो फैंटेसी में चला गया। अब वो हसरत के मारे उसका तो अब जो वो तासुर लेता उससे, अब वो मुकाबला करने की मीडिया ना दिमाग खराब किया ना। और जो आपकी बात है ना कि ये नौजवान मजे ले रहा होता है, किस चीज के मजे ले रहा है वो? मतलब यही कि अपना दोस्तों के साथ बैठ जाना, अपने दोस्तों के पास, शादीशुदा लोगों को मना है नहीं टाइम पास करना, और जो शादीशुदा लोग टाइम पास नहीं करते। नहीं 1 बाय 1 चलते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये शादी इसलिए नहीं करता कि ये मजे ले रहे होते हैं, वो क्या मजे ले रहे होंगे? अगर कोई जायज़ और मुबाह काम इस तरह की कोई चीज़ करता है तो ठीक है, वो एक नॉर्मल सी बात है। सब जैसे हमारी लाइफ में ना पार्टिंग होती है, डेट आना होता है। अब यहाँ तो ऐसा होगा बच्चों की अम्मी पूछने लग जाएंगी कि कहाँ थे, यही समझाना चाह रहे हैं कि आप कभी ये नहीं सोचा हो इस लड़के ने कि माँ इंतज़ार करती है। ये है मसला, ये माँ इंतज़ार करती है, ये सोच के कभी जल्दी नहीं आता।
और बीवी इंतज़ार कर रही है, जल्दी आ जाएगा। माँ भूखी होगी तो घर भाग कर नहीं आएगा कि यार माँ के साथ खाना खाओ, माँ भूखी होगी। बीवी भूखी होगी तो फौरन आ जाएगा। नहीं, ये इस पर लड़ाई झगड़ा शुरू है। माँ झगड़ा नहीं करती ना, माँ बच्चे की नेचर समझती है, वाइफ नहीं समझती, थोड़ी लेट हो जाती है। वो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर जब कमरे से बाहर आवाज़ जाती है तो फिर वो बाहर वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर तो पूरा एक सीन शुरू हो जाता है। तो इसलिए तो करना पड़ता है। ये सही फरमा रहे हैं कि शादी से पहले की जो लाइफ है वो वाकई बड़ी आज़ाद लाइफ है। शादी के बाद तो 10 बजे घर में कैद होना पड़ता है। ये बताइए कि ये अच्छा या बुरा है? ये वही दोस्ती सवाल भी पे आ तो गए होनी चाहिए ना। एक लाइफ स्टाइल होता है, एक दोस्ती होती है। इंसान बचपन से जिन दोस्तों के साथ होता है, एक रूटीन बनी हुई है 20 साल से 25 साल से, कि वीकेंड के ऊपर पूरी रात 3-4 बजे तक दोस्तों के साथ बैठना है, कहीं गपशप करनी है, थोड़ा माइंड को फ्रेश करना है। पूरे वीक की एक टेंशन होती है। उस वक्त आपके घर में बीवी नहीं थी, माइंड ऑफ फ्रेश करने के लिए आपको दोस्तों का सहारा लेना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर एक औरत है और उसके साथ आप जितना माइंड फ्रेश क्या करेंगे, उसके साथ रहकर तो आप बहुत सारा सवाब कमा सकेंगे। और उसने कब आपको मना किया है कि आप अपने जो वाजिबी किस्म के जो दोस्त वगैरह होते हैं, आना जाना होता है, उसे वो रोकती तो नहीं है? ये कितने फ़ीसद लोग, यानी ये जो नौजवान जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये कितने फ़ीसद लोग हैं कि जो इस तरह का जहन रखते हैं? बल्कि एक तादाद है नौजवानों की जो तो ये कहते हैं कि हमारी शादियां जो है ना नहीं हो रही। और फिर आप जो फरमा रहे हैं ना कि बीवी के हवाले से, ज़ाहिरी बात है कि इन्होंने जो इंजॉयमेंट शादी से पहले देखी है वो तो इन्होंने मतलब सुनी है और अपने तौर पर देखा है, और जो शादी के बाद यानी बीवी और बच्चों के साथ जो लाइफ है उसका जो एक लज्जत और उसका जो एक उसको लुत्फ़ है, वो ज़ाहिरी बात है उसने चखा ही नहीं है, तो वो उसको नौजवानों वाली लाइफ ही जो है वो समझ में आती है। इसका प्रॉब्लम ये है अकबर भाई कि इसको शादी के बाद मिला घर कैसा है। अगर घर के अंदर जो जिससे इसके निकाह हुआ है वो है ही मतलब कि वो मगज़मारी वाली, वो टेंशन देती है, लड़ाई झगड़े करती है, तो वो बोलेगा यार मैं दोस्तों में अच्छा हूँ। और अगर वो मोहब्बत देने वाली, जैसे कि हदीस पाक में कि मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो, ये है। हत्ता के यहाँ तक हदीस में आया कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो, दीनदार औरत से शादी करो। यानी जिसके मुतालिक शरीयत ने जिससे शादी करने की हमें तरगीब दिलाई है, क्या हमने उससे शादी की? नहीं की। सब जो अखराजात के मामला हैं शादी के बाद, मतलब घर चलाना, और आजकल जो सैलरी के लोगों के तनख्वाह हैं उसमें ना घर चलाना, माँ बाप की खिदमत करनी, ये सब नहीं होता। तो इस वजह से भी लेट शादियाँ होती हैं। पानी पीना अखराजात का तो मसला है। अब क्या यार, ये कुछ आप लोग कुछ करो ना, माशरे में कोई सी तब्दीली लेकर। एक बात है, अगर हम माशरे को भूल जाएं, जो भी आपने एक सवाल किया कि बगैर माशरे को आप सब भूल जाएं तो कितने में शादी होगी। अगर हर शख्स अगर ये सोच ले कि मुझे ये नहीं सोचना कि मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरे ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, अड़ोस पड़ोस क्या बोलेगा, अगर ये सारा हम माशरे को भूल जाएं तो फिर हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। माशरे को भूलने कोई नहीं देता यार। नहीं, हमें खुद ये स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर माशरा जहन में रहेगा तो माशरा आपको, एक तो आप कुछ भी कर लें, एंड में ये बोलेगा फ़लाँ चीज़ सही नहीं थी, आप वहाँ कुछ भी कर लें। तो इससे बेहतर ये है कि हमें स्टेप उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि असल में हम जब शादी को इतना किसी और की शादी में हल्ला गुल्ला देखते हैं तो फिर हमारी भी एक ख्वाहिश होती है कि हमारी शादियों में भी यही हो या हमारे बच्चों की शादियों में भी यही हो। अगर हमारे यहाँ ये एक रोल मॉडल हो गया है जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम हो गया है, अब अगर ये चीज़ को अगर हम निकाल देते हैं, अगर सादगी से शादियाँ होना स्टार्ट हो गई कि शादियों में खाना ही ना हो, कोई भी ना हो, सादगी से, कौन करेगा, कौन ऐसा यार। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी मौजू पर अमीर सुन्नत का आइए आपको मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। शादियों में इतना तो खर्चा करते, कितना खर्चा करते, लाखों नहीं, अब तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं शादी में। तो बोलो शादी में करोड़ों रुपए मत खर्च करो, मेरे 10 दिरहम, अब दिरहम तो यहाँ है नहीं। 2 तोले 7.5 माशे, 2 तोले 7.5 माशे चांदी, या इसकी मौजूदा कीमत ये कम अज कम और ज्यादा करोड़ों रुपए दे दे। अब ये कि 2 तोले 7.5 माशे चांदी की क्या बनेगी रकम, बहुत थोड़ी बनेगी। वे इतने लाखों ने करोड़ों रुपए का खर्च करता है भाई। और जब हिजड़े नचाते हैं तब गरीब याद नहीं आते, कितने हिजड़े नचाते हैं, फंक्शन करते हैं और सारी रात न खुद सोते हैं, न किसी को सोने देते हैं, शराबें पीते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, न गोलियां फिर लगती हैं, न मरते हैं, न क्या क्या होता है। तो ये जो रस्में चल रही ना, गलत रस्में,
जिन्होंने वाकई यानी मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रखा। जवान बेटियां बैठी हैं, वो गरीब बेचारा शादी के लिए बेटी पैदा होती है और कांपता है कि कहीं बेटी पैदा ना हो जाए, बल्कि पेट में तो डरता है कि बेटी पैदा ना हो जाए, इसका आगे चल के इसकी शादी कैसे होगी। ये तो करोड़ रुपया चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए, क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा। या खाने के मसले बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, किराया देने का ठिकाना नहीं है, मकान कहाँ से ला कर दूंगा। तो ऐसी यानी कि इसमें किफायत शियारी ही से काम अगर सारे ले ना तो मुआशरा बदल सकता है, लेकिन किफायत शियारी का जहन बनता भी है तो वो बस वो अतराफ का माहौल उसको किफायत शियारी करने नहीं देता। कई बेचारे ऐसे वाकई यानी कि मुखलिसीन होते हैं कि जो किफायत शियारी चाहते हैं, शरई तौर पर सुन्नत के मुताबिक शादियां करना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम मुआशरा उनको करने नहीं देता। कभी दादी अटक जाती है, कभी नानी जाते जाते रुक जाती है, नहीं दुनिया को नाक दिखानी है, मैं तो मर जाऊंगी, तुम लोग बदनाम हो जाओगे। कभी कोई अटक जाता है, कभी वो करीबी रिश्तेदार आकर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा, नहीं नहीं वो तो करना पड़ेगा, और फिर शैतान उसका कान पकड़ के बोलता है कि बोल, खुशी में सब चलता है। खुशी में सब चलता है, गमी में सब चलता है, नहीं, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, खुदा मुस्तफ़ा का हुक्म चलता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप दावत इस्लामी के काम को बढ़ाइए और दर्स व बयान की तरकीब कीजिए, काफ़िलों में सफ़र कीजिए, और जितना दावत इस्लामी का काम बढ़ेगा उम्मीद करता हूँ कि उसी कदर हमारी आंखें ठंडी होंगी। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। तो आप पिछले सिलसिले देखते रहे हैं कि नौजवान किस किस तरह के मसाइल का शिकार हैं और किस किस तरह की कन्फ्यूजन्स इनके माइंड में हैं। जैसे कि हज़रत आप मुझे ये बताएं कि ये अक्सर मैंने सुना है कि आ हज़रत, आला हज़रत और हज़रत साहब, तो इनमें मकसद फ़र्क क्या है? मकसद जैसे कि अमूमन आपके यहाँ मिस्टर कहते हैं, सर कहते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, रिस्पेक्ट के जो लफ्ज़ होते हैं, और आप जब आपस में बात करेंगे तो ये बोलेंगे अबे बात सुनना, तो ये अबे बात सुनना कह के इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे। लेकिन एक वक्त था कि सारी दावत इस्लामी और कई मोहब्बत करने वाले हज़रत साहब कहते थे। आज भी एक तबका है जो हज़रत साहब ही कहता है। बाद के घरों में माँ से तू तरह से बात करते हैं, अब्बू से भी बात नहीं करते, अब्बू को बोलते अब्बू इधर आइए, अच्छा माँ तू रोटी बना दे, माँ तुम आती नहीं हो। हालांकि माँ हो या वालिद हो, दोनों से आप और जी तमीज़ से ही बात करनी चाहिए। मेरे जवाब सुनकर अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो ना, तो वो भी बिल्कुल आपको छूट है, जो सवाल आए कर लीजिए। मैं जवाब सोचकर तो नहीं आया हूँ सारे, तो जो जवाब बन पड़ता है मैं दे रहा हूँ, आप बिला झिझक सवाल कीजिएगा। बाज़ जो किताबें होती हैं स्कूल की, उसमें लिखा होता है आन हज़रत, इसके आगे लिखा हुआ होता है स्वात या सलाम, तो क्या लिख सकते हैं ये स्वात सलाम? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पूरा दुरूद शरीफ लिखेंगे, स्वात सलाम ये दोनों हराम है, नाजायज़ है। इंग्लिश की किताबों में मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिखा हुआ होता है, तो ये लिखना कैसा? औलिया इकराम की मज़ारत पे रहमतुल्लाह ताला की जगह राह और है लिखा हुआ होता है, तो ये लिखना कैसा है? अब ये चल पड़ी है। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।